हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे एंड साथ ही साथ अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड अपने कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोगों की लाइफ के मुख्य रूप से कर्तव्य हैं। ठीक है, तो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज बाय टैरेट कार्ड। आज सीधे टैरेट कार्ड से ही मैसेज लेंगे कि उसके माध्यम से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए टैरेट कार्ड्स के माध्यम से आज मैसेज निकालूंगी। चलिए देखते हैं टैरेट कार्ड के माध्यम से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखते हैं आज की एनर्जीज में क्या आता है टैरेट के माध्यम से। ओके, तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। सबसे फर्स्ट है 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स एंड द हर्मिट एंड द चैरियट एंड द एम्प्रेस एंड बॉटम कार्ड इज हमारा है नाइट ऑफ कप्स एंड उसी के नीचे हमारा एस ऑफ वैंड्स एंड जजमेंट। ठीक है, एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो ये कार्ड्स है हमारे बॉटम से एंड मैंने आपको बताया और कार्ड्स। ओके, देखिए यहाँ पे मेल एनर्जीज निकल कर आई है, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज निकल कर आ रही है। यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन अपना प्यार भरा कप लेकर यानी अपनी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ आ रहे हैं। द एम्प्रेस की एनर्जीज में हैं जो, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन द एम्प्रेस की एनर्जीज में है पूरी तरीके से एंड डिवाइन मैस्कुलाइन उनकी तरफ अपना प्यार भरा कप लेकर बढ़ रहे हैं एंड इनको पता चल गया है डिवाइन फेमिनाइन की वैल्यू का, कि उनकी जो प्लेस क्या है उनकी लाइफ में एंड उनका जो प्रेजेंस है उनकी लाइफ में क्या वर्क करता है एंड आप उनकी लाइफ में क्या प्लेस रखते हो, कितनी वैल्यू है आपकी लाइफ में एंड आप उनकी लाइफ में किस तरीके से जुड़े हो। इट मीन्स कि जैसे जर्नी से जुड़े होते हो या फिर इस तरीके के मे बी साइन मिल रहे हैं, उनको मैसेजेस मिल रहे हो। ठीक है, तो इनको पता चल रहा है कि यू आर द ब्लेसिंग्स ऑफ हिम, यानी फॉर हिम। ठीक है, यानी कि उनके लिए आप ब्लेसिंग्स की तरह द एम्प्रेस की फॉर्म में हो, तो द एम्प्रेस की फॉर्म में हो एंड उनको एक ब्लेसिंग्स की तरफ लग रहे हो, क्योंकि उनकी लाइफ में डिवाइन फेमिनाइन की वैल्यू पता चल चुकी है कि जब आप उनकी लाइफ में थे तब उनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें घटित हो रही थी एंड कैसी कैसी ब्लेसिंग्स आ रही थी उनकी लाइफ में एंड कितने वो स्टेबल थे। ठीक है, यानी कि इस चीज़ के बारे में पता चल गया है, यानी कि वैल्यू पता चल गई है डिवाइन फेमिनाइन की यहाँ पे जो आया है। ओके, तो यहाँ बॉटम कार्ड से मैंने बताया था एंड ये दैट इज़ द जजमेंट, यानी ये जजमेंट है ईश्वर का उनके लिए कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया तो ईश्वर ने उसका मतलब उस चीज़ की वैल्यू उनको दिखा दी है उनकी लाइफ में कि आप कितने वैल्यूएबल हो उनकी लाइफ के लिए एंड स्वयं में ही आप कितने वैल्यूएबल हो। ठीक है, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन की बात हो रही है यहाँ पे एंड ये किसकी तरफ से आ रहा है मैसेज, डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से। तो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज, और क्या एनर्जीज है। यानी कि 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, यानी कि ये एनर्जी दिखा रहा है सैडनेस का एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, यानी पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक सिचुएशंस, भ्रमित रहना एंड समटाइम सम नेगेटिव चीज़ें होना, मून रिचुअल्स होना इनकी लाइफ में, इस तरीके की चीज़ें। यानी कि इनकी थर्ड आई जो होता है ना, जैसे इंट्यूशन पावर को टारगेट करना जिससे कि ये भ्रमित हो जाए एंड इनकी लाइफ में जो डिसीज़न लेना हो ना, डिफ़िकल्ट लगे इनको डिसीज़न लेना, कि इनको समझ ही ना आए कि इनकी लाइफ में इनको करना क्या है, यानी कि क्या चीज़ चूज़ करनी है। फेसिंग मतलब फियर फेस किया हुआ इन्होंने पास्ट में, पास्ट की एनर्जी से आ रही है जितनी भी आ रही है शुरू की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पास्ट में भी इन्होंने कोई डिफ़िकल्ट डिसीज़न लिया या फिर हो सकता है इन्होंने ऐसा डिसीज़न लिया जिसकी वजह से इनको रिग्रेट रहा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट रहा है। यानी जैसे कहते हैं ना, डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में रहे, रिग्रेट में रहे हैं एंड सम टाइम रिफ्यूजिंग ऑफर्स में भी रहे, नेगेटिव एटीट्यूड में भी रहे एंड यहाँ पे दिख रहा है एनजाइटी, वरी, फियर, डिप्रेशन, नाइटमेयर्स, यानी कि रातों को जागना, रोना बहुत ज़्यादा एंड सैडनेस। यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा सैडनेस दिख रही है। 5 कप की एनर्जी है जो सैडनेस को दिखा रही है, यानी पूरी तरीके से फेलियर, रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहा है एंड इसका कारण है इन्होंने गलत डिसीजन लिया था। 4 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि इन्होंने पास्ट में कोई बहुत बड़ा गलत डिसीज़न लिया है जिसकी वजह से इनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई हैं एंड ये गलत डिसीज़न इन्होंने किस बेस पे लिया। देखिए जैसा कि मैंने बताया, इनकी थर्ड आई को टारगेट किया गया था, यानी कि इनकी इंट्यूशन पावर को टारगेट किया गया था, इनकी सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट किया था, जिससे कि ये कन्फ्यूज़न में रहे, इनको मतलब ये फैसला ना ले पाए, चीज़ें उनको सही दिखी ना, यानी कि आंखों पे पट्टी बन जाना। तो मे भी जैसा मैंने बोला, मून रिचुअल्स किए गए हो, इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान रहा हो जो नहीं चाहता हो कि आप दोनों एक साथ रहें, यानी डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन। ठीक है,
आप दोनों को इंसान साथ नहीं देखना चाहता हो, जस्ट बिकॉज वो आपको मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन को इस तरह की चीज़ें मतलब करता रहा उसकी, जिसकी वजह से ये कन्फ्यूज़न में रहे पूरी तरीके से एंड कोई भी डिसीजन ना ले पाए एंड साथ ही साथ आपको मतलब रिजेक्ट कर दें, यानी डिवाइन फेमिनाइन को रिजेक्ट कर दें। तो इस तरीके का 4 ऑफ कप से दिखा रहा है कि इसी तरीके का डिसीजन इन्होंने लिया हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से आप भी बहुत ज़्यादा मतलब पास्ट की एनर्जीज में आप भी बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो। जैसे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, एनजाइटी, वियर, जो फियर, सॉरी वियर नहीं था, फियर था, ठीक है, फियर, डिप्रेशन एंड जो रातों को जागना, वो सारी चीज़ें आपके साथ भी बहुत ज़्यादा घटित हुई है। तो सेम चीज़ अब उनके साथ घटित हो रही है या फिर इस फेज से वो निकल रहे हैं, यानी कि निकलने का मतलब यहाँ पे इनकी अवेकनिंग दिखा रही है, द हर्मिट दिखा रहा है, यानी इनको अब क्लियरिटी दी जा रही है। यानी कि क्लियरिटी का मतलब कि इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी फेज़ हुआ, जो भी लोगों ने किया है, उसमें उनको क्लियरिटी दी जा रही है, इनको बताया जा रहा है, ट्रुथ यानी सत्य का ज्ञान करवाया जा रहा है बाय द हर्मिट कार्ड। यानी हर्मिट कार्ड का मतलब है अवेकनिंग, यानी कि इनकी सोल की जागरूकता यहाँ पे दिखा रही है, ठीक है। एंड देखिए पास्ट की एनर्जीज में ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड भी रहे हैं, यानी कि इनका ध्यान अपने पैसों पे रहा हो, पैसा पैसा हर वक्त जो होता है ना, इंसान कोई भी चीज़ नहीं देखता, ना अपने आप को भी देखता है, बस सिर्फ उसका ध्यान किस पे रहता है, पैसों पे रहता है, यानी कि पैसा ही बनाना, हर टाइम उसके लिए ही कार्य करना, इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर देना, ठीक है। समटाइम ये भी चीज़ हुई है, यानी कि मनी माइंडेड दिखा रहा है, यानी कि 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी इनका ध्यान पूरी तरीके से पैसों पर ही था एंड उसी को क्रिएट करने में भी लगे हुए थे। पास्ट की एनर्जी से ये पूरी तरीके से, एंड कुछ लोग इनकी लाइफ में ऐसे भी रहे हैं जो नेगेटिव रहे हैं, जिसकी वजह से देखिए इनका दिल टूट रहा है अब, यानी कि जो डिसीज़न इन्होंने लिया था उसकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई, डिसपॉइंटमेंट मिला लोगों द्वारा, मतलब लोगों द्वारा डिसपॉइंटमेंट मिला है, रिजेक्ट मिला है, रिजेक्शंस मिला है, फेलियर में आए हैं, ठीक है। एंड इनका दिल भी बार बार टूटा हुआ है, जस्ट लाइक यू, यानी कि जिस प्रकार से डिवाइन फेमिनाइन के साथ ये चीज़ें हुई कि उनका दिल बार बार तोड़ा गया, तो उसी प्रकार से अब डिवाइन फेमिनाइन के साथ ये चीज़ें हुई हैं। यानी 3 ऑफ सोर्ड से दिखा रहा है कि इनका दिल भी बार बार टूटा हुआ, हार्ट ब्रोकन्स बार बार मिले हुए हैं, इमोशनल पेन में भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, सोरोस में रहे हैं, ग्रीफ में रहे हैं, हर्ट्स में रहे हैं, यानी कि सेम एनर्जीज उनकी लाइफ में आई, जिस तरीके की अवेकनिंग फेज़ डिवाइन फेमिनाइन का होता है, उसी फेज़ में ईश्वर इनको भी निकालते हैं ताकि इनको भी पता चले कि जो सामने वाले को आपने दिया है उस चीज़ का दर्द कैसा होता है, एहसास कैसा होता है, फीलिंग कैसी होती है। तब रियलाइज़ होता है हमें कि हमने जो किया है दैट इज़ रियली रॉन्ग। तब इंसान को रियलाइज़ होता है कि जो हमने सामने वाले के साथ किया है वो गलत है। यदि हम उसका साथ नहीं दे सकते थे, उसके साथ नहीं जा सकते थे, उसे अपनी लाइफ में मतलब इन्वॉल्व नहीं कर सकते थे, तो हमें उसको ऐसी चीज़ दिखानी नहीं चाहिए, मतलब उसको ऐसे रास्ते पे लाना ही नहीं चाहिए, उससे अपनी तरफ खींचना ही नहीं चाहिए। मतलब खींचने का मतलब अपनी तरफ कि अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, किसी कनेक्शन में नहीं जोड़ना चाहिए एंड मतलब किसी को झूठे सपने नहीं दिखाने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें बाद में रियलाइज़ होती हैं कि हमने ही गलत किया, हमसे गलती हुई, जब भी हमारी ये हालत हुई है एंड हमें भी ईश्वर ने सेम प्रोसेस में डाला, तब हमें जाके ये चीज़ें समझ आती हैं या आई हैं कि जो चीज़ें हम सामने वाले के साथ करते हैं वही चीज़ हमारे साथ हो जाए तो कैसा लगता है। तो यही चीज़ उन्होंने फेस किया, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन ने, ठीक है। एंड जिसकी वजह से इनका क्या हुआ, अवेकनिंग हुई है। अवेकनिंग होने का मतलब क्लियरिटी मिलना, ट्रुथ, सत्य का ज्ञान होना एंड कहीं ना कहीं अपनी जागरूकता, अपनी सोल की जागरूकता एंड उसमें छुपे हुए ज्ञान की जो जागरूकता होना, ठीक है। तो वो चीज़ें इनके सामने डे बाय डे सरफेस पे आ रही, यानी इनको पता चल रहा है एंड इसमें कार्य कर रही है उनकी जर्नी, यानी द लवर्स, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी की वजह से ये सारा हो रहा है। इतनी कठिनाइयाँ, डिफ़िकल्टी सेम एज लाइक अ डिवाइन फेमिनाइन, उनकी लाइफ में भी ये सारी प्रोसेस जाता है, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें जब होती हैं उनके साथ, तब जाके वो भी अवेकन होते हैं, ओके। तो ये जैसा कि मैंने बताया द लवर्स के कनेक्शन में आप दोनों, यानी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जस्ट बिकॉज आप दोनों ही कनेक्टेड हैं, आप दोनों की एनर्जीज कनेक्टेड है एक सोल में, यानी एक सोल के 2 पार्ट्स हैं आप, यानी डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन। एंड राइट नाउ डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में अब ये आ रही है द चैरियट, यानी कि
इनको ईश्वर अब इनकी लाइफ में क्लियरिटी दे रहे हैं, इनकी लाइफ का कंट्रोल इनके हाथों में दे रहे हैं, इनकी विल पावर को बढ़ा रहे हैं, इनके डिटर्मिनेशंस को बढ़ा रहे हैं, यानी दृढ़ संकल्प को बढ़ा रहे हैं, जिससे कि ये सही डिसीजन भी लें अपनी लाइफ में, सही फैसला लें एंड कंट्रोल पूरी तरीके से अपने हाथों में रखें, किसी और द्वारा इनका कंट्रोल ना चलाया जाए। यानी कि इनकी लाइफ का जो भी फैसला हो, डिसीज़न हो, ये स्वयं लें, किसी के बहकाव में आकर या किसी के द्वारा गलत नेगेटिव थॉट की वजह से ये अपना डिसीज़न ना चेंज करें। जो भी फैसला लें बिल्कुल दृढ़, यानी डिटर्मिनेशन एकदम स्ट्रांग होना चाहिए इनका, कि ये मेरा फैसला है, मैंने ले लिया ये फैसला एंड इसको कोई नहीं चेंज कर सकता मेरे अलावा। जब अगर मैंने डिसाइड कर लिया है तो मैं यही चीज़ करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो पावर में या जो कहते हैं एनर्जीज में ईश्वर उनको डालना है, द चैरियट की फॉर्म, ठीक है। एंड द एम्प्रेस की एनर्जीज, जैसा मैंने बताया, आप द एम्प्रेस की एनर्जीज हैं तो आपकी तरफ आपके पर्सन अपना प्यार भरा कप लेकर आ रहे हैं, यानी कि उनको पता चल गई आपकी वैल्यू, यू आर द ब्लेसिंग्स फॉर हिम, यानी कि आप ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए, ये उनको पता चल गया है। यानी कि ईश्वर, जैसे कई लोग होता है ना, हर किसी की लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं आती हैं, ठीक है, इस तरीके की ब्लेसिंग्स नहीं आती। ईश्वर ने खुद उस इंसान को आपकी लाइफ में भेजा होता है एंड उस इंसान के आने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब अच्छी हो जाती हैं, अबंडेंट हो जाते हो आप पूरी तरीके से एंड खुशियों को जी रहे होते हैं। लेकिन आपको लग रहा होता है सम टाइम कि ये मेरी एनर्जीज है, लेकिन ये सामने वाले की एनर्जीज होती है जिससे आप कनेक्ट होते हो एंड दैट इज़ द डिवाइन्स ब्लेसिंग्स, ठीक है। एंड इस चीज़ को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। जब चीज़ें आपकी लाइफ से वो आउट हो जाती हैं तब हमको समझ आता है, यस ये हमारे लिए ये इंसान लकी था, ये सिचुएशंस लगी थी, ये सामान हमारी लकी था। यानी कि कोई ना कोई चीज़ किसी न किसी इंसान के लिए थोड़ी बहुत लकी रहती है, ठीक है। थोड़ी बहुत नहीं, सम टाइम कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहती है, कोई इंसान, कोई परिस्थिति, कोई सामान। जैसे अब आप कोई लकी चार्म्स रखते हैं अपने पास या कोई चीज़, ऐसी चीज़ होती है तो लकी होता है, तो सम टाइम उसकी वजह से क्या होता है, आपकी अबंडेंस बढ़ रही होती है एंड आपको पता नहीं चल रहा होता कि इसकी वजह से हो रहा है। लेकिन जैसे ही उस चीज़ आपके जीवन से या इंसान हटता है तो आपको बाद में पता चलता है कि ईश्वर की ब्लेसिंग्स थी मेरी लाइफ में। तो डिवाइन फेमिनाइन भी एज लाइक अ ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन, ठीक है, उनकी लाइफ में डिवाइन की ब्लेसिंग्स बनकर आई थी एंड ये चीज़ उनको अब क्लियर हो गई, यानी उनको सत्य का ज्ञान हो चुका है एंड उनके साथ जो कनेक्शन है धीरे धीरे इसके बारे में भी उनको पता चल रहा है कि वो किस तरीके के कनेक्शन में है। तो वो स्ट्रांगनेस में आ रहे हैं खुद को लेकर एंड डिसीजन ले चुके हैं कि उनका प्यार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यानी डिवाइन फेमिनाइन के लिए है एंड वो आपकी तरफ ही वो प्यार लेकर बढ़ेंगे, ठीक है। एंड ये ईश्वर का जजमेंट है, ठीक है, ईश्वर का जजमेंट है आपके लिए। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स के नीचे हमारा द 10 ऑफ कप्स भी आया हुआ है, उसी के नीचे 4 ऑफ वैंड्स भी आए, यानी कि आपके साथ अपनी फैमिली चाहते हैं, पूरी तरीके से आपके साथ ही अपना जीवन बिताते हैं। ओ गॉड, देखिए यहाँ उसके बाद 6 ऑफ वैंड्स आए, यानी कि मैरिज कार्ड्स आए हैं, 2 एंड 3 कार्ड्स हैं यहाँ पे, 4 ऑफ वैंड्स है एंड 10 ऑफ कप्स एंड हमारा 6 ऑफ वैंड्स है, ठीक है। यानी कि बॉटम कार्ड्स ही है हमारे, जो तो ये बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपकी तरफ आपकी तरफ मैरिज प्रपोजल लेकर बढ़ रहे हैं, आपके साथ अपनी एक फैमिली बनाना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली, एंड आपके साथ ही अपनी लाइफ की प्रोग्रेस को जीना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन में रहना चाहते हैं, जॉय हारमनी अपनी लाइफ में मतलब लाना चाहते हैं आपके साथ ही, यानी कि जस्ट लाइक यू आर होम फॉर हिम, ठीक है, कि आप उनका घर हो, इस तरीके की फीलिंग भी आपको देना चाहते हैं, बिल्कुल कि आप ही उनका वजूद हो, जस्ट लाइक कि आपसे कनेक्ट होकर उनकी दुनिया पूरी तरीके से खुशियों से भर गई है, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी सारी है बॉटम कार्ड्स के माध्यम से, ठीक है, रियली ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं एंड ये आज का हमारा टैरो के माध्यम से मैसेज निकाला, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज निकल कर आई है यहाँ पे, ठीक है। तो आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं, ओके। एंड लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेज फॉर यू, आज के दिन का क्या आ रहा है। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए। सबसे फर्स्ट आया रोमांटिक, तो आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं राइट नाउ, दैट्स बिकॉज ये मैसेज आया है रोमांटिक, एच, तो उनके नाम का फर्स्ट लेटर एच हो सकता है, एच फॉर आप देख लीजिए क्या है, ठीक है। उसके बाद है फॉरगिवनेस, ठीक है।
तो देखिए ईश्वर आपको बोल रहे हैं फॉरगिवनेस में रहिए, फॉरगिवनेस की एनर्जीज में रहिए, ठीक है, कर दीजिए, लेकिन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराइएगा, टाइम दीजिएगा खुद को, देन आपको पूरी तरीके से ट्रस्ट हो जाए कि राइट नाउ अब ये रिलेशन या रिश्ता मेरी लाइफ में स्टेबल रहेगा, तभी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर दीजिएगा, एक्सेप्ट मतलब कीजिएगा अपनी लाइफ। ये नहीं कि आपके पर्सन आए एंड आपने एकदम देखते ही अभी सोचा नहीं समझा नहीं एंड आप ये भी नहीं जानते कि किस प्रकार की एनर्जीज में है एंड आपने हाँ कर दी एंड उनके साथ जो मतलब कनेक्ट हो गए। तो ये नहीं करना है आपको, एकदम से नहीं करना। फॉरगिवनेस में आपको रहना है, माफ़ करना है, लेकिन चीज़ों को धीरे धीरे समझते हुए अपनी लाइफ में फिर उसके बाद कनेक्ट करना है पूरी तरीके से, ठीक है। आशीर्वाद आ रहा है आपके जीवन में उसके बाद, ठीक है। तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। ऑलरेडी आप ब्लेस्ड हैं। यदि आप द एम्प्रेस की एनर्जीज में डाउन टू अर्थ, तो आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, या फिर आपके पर्सन अब डाउन टू अर्थ हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। ओम चैंट मंत्रा, ठीक है। तो आपको ओम मंत्रा का चैंटिंग करना है जिससे कि आपके अराउंड्स पॉजिटिविटी आए, ठीक है। आपके जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, आपकी थिंकिंग प्रोसेस रुके एक तरीके से। अगर आपके जीवन में नेगेटिविटी आ रही है एंड नेगेटिव थिंकिंग प्रोसेस, तो आप मंत्र जाप करते हैं ना, तो आपका ध्यान हटता है, एक जगह एकाग्र होता है एंड जिसकी वजह से आप हर प्रकार की नेगेटिविटी से बचते हो एंड वो मंत्र आपकी लाइफ में जो उसकी एनर्जी से वो वर्क करने लग जाती है, जिसकी वजह से आप नेगेटिविटी द्वारा बचते हो, यानी नेगेटिविटी से बच जाते हो, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में धीरे धीरे आने लग जाती है पॉजिटिविटी, लक। तो इस टाइम आपका लक काम कर रहा है, यानी डिवाइन फेमिनाइन का एंड डिवाइन मैस्कुलाइन का भी लक काम करने लग रहा है, जस्ट बिकॉज इस तरीके की एनर्जीज में आ चुके हैं। शिव शक्ति आ चुका है, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। शिव शक्ति की जर्नी, शिव शक्ति की ऊर्जा आ चुकी है जस्ट बिकॉज ये आया है। पाइसिस आया है, तो मीन राशि हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की, ठीक है। उसके बाद आया है हमारा दिव्य दृष्टि, दिव्य शक्ति या दिव्य दृष्टि मेरे मुंह से निकला है तो ठीक है। तो दिव्य शक्ति का मतलब आपको जो दिव्य शक्ति दी गई है उसके बारे में आपको पता चल गया है, या दिव्य दृष्टि यानी आपकी थर्ड आई, आपके पर्सन की थर्ड आई बिल्कुल क्लियर हो चुकी, ओपन हो चुकी, जस्ट बिकॉज उनको अब क्लियरिटी मिल रही है, तो अपनी लाइफ की वो डिसीजन ले पा रहे हैं सही से, उनको लाइफ में क्या करना है, ठीक है। हाई वाइब्रेशंस, तो आप ऑलरेडी यानी डिवाइन फेमिनाइन तो अपनी हाई वाइब्रेशंस में हैं, अब उनके पर्सन भी अपनी हाई वाइब्रेशंस में आ रहे हैं, ठीक है। सोलमेट्स, तो आप लोग सोलमेट्स हैं, यानी कि देखिए एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक ही सोल के दो पार्ट्स हैं, तो सोलमेट्स भी हैं, ठीक है। स्माइल, तो आपको बोला जा रहा है कीप स्माइल, स्माइल कीजिए, अपनी खुशियों को जिए, ठीक है। एंड लेते हैं लास्ट एंड लिस्ट, ओके। ये गोद में ही आके गिर गया एकदम से। मनी रेनफॉल, तो आपके जीवन में मनी रेनफॉल होने वाला है, बहुत सारा धन अबंडेंस खुशियाँ आने वाली हैं मनी के माध्यम से, एंड मनी रेनफॉल होने वाला है, यानी कि मनी भर भर कर आपके जीवन में आने वाला है, मनी की बरसात होने वाली है, पैसों की बरसात, ठीक है। आदतें धीरे धीरे चरित्र बन जाती हैं, तो जो भी आपकी हैबिट होती है ना, जो भी आपकी आदत होती है उसे आप जब करते रहते हैं तो धीरे धीरे वो आपके चरित्र बन जाती है, यानी आपका कैरेक्टर का पार्ट बन जाता है। सो हमेशा अच्छी आदतें अपने जीवन में निर्माण करें जिससे कि वो आपका चरित्र बन जाए एंड आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो, क्योंकि जब आपका चरित्र वो बन जाता है ना तो उसको चेंज करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए अपनी जो आदतें हैं ना, ऐसी आदतों का चुनाव कीजिए जो आपके चरित्र का निर्माण करे, अच्छे चरित्र का निर्माण करे, स्ट्रॉन्ग चरित्र का निर्माण करे, जिसको देखकर लोग और भी ज़्यादा सीखें एंड जाने कि यस ऐसी चीज़ें करने से एक इंसान कितना स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बनता है। तो हमेशा अपनी आदतें सही रखें जो आपके अच्छे चरित्र का निर्माण करने में आपकी मदद करे, ठीक है। उसके बाद आया सॉन्ग, ठीक है। तो आपके पर्सन आपकी तरफ अपने मैसेजेस सॉन्ग के माध्यम से भेजते होंगे, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके पर्सन आपको क्या बोल रहे हैं। तो सॉन्ग्स जो भी आपके सामने पॉपअप होता हो, ज़्यादा मतलब आपको लगता हो कि ये सॉन्ग मुझसे कनेक्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आ रही है, स्ट्रॉन्ग लेवल पे जो मैसेज आ रहा हो सॉन्ग के माध्यम से, तो आपके पर्सन आपसे बात कर रहे होते हैं सॉन्ग के माध्यम से, ठीक है। एंड उसके बाद है हमारा फॉलो योर हार्ट, तो आपको बोला जा रहा है अपने दिल को फॉलो कीजिए, उसके अनुसार चलिए एंड डू व्हाट यू लाइक, वही कीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। ग्रैटिट्यूड, ठीक है। तो हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करें। अगर आपकी लाइफ में कोई भी खुशी, कोई अबंडेंस आ रही है, कोई भी आपकी लाइफ में कोई प्रोग्रेस या कोई ग्रोथ आ रही है, तो उसके लिए हमेशा आभार व्यक्त करें, ठीक है, ईश्वर का या जिनकी वजह से भी वो ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में,
वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अवश्य करें, जिससे कि वो ब्लेसिंग्स, वो एनर्जीज आपकी लाइफ में वर्क करें। एंड उसके बाद आया है बी ओरिजिनल। तो आपको बोला जा रहा है हमेशा ओरिजिनल बने रहें अपनी लाइफ में। आपकी ओरिजिनल पोजीशन ही आपका रियल सेल्फ होता है। अगर आप किसी और को देखकर उसकी कॉपी कर रहे हैं पूरी तरीके से, तो वो आपका रियल सेल्फ नहीं होता। हर इंसान का अपना एक रियल सेल्फ होता है, अपना रियल पर्सनैलिटी होती है। एंड उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि अपनी ओरिजिनलिटी में रहिए, बी ओरिजिनल, यानी कि जो आपका ट्रू रियल सेल्फ है आप उसमें रहिए। किसी और की कॉपी मत कीजिए, कॉपी कीजिए अच्छी चीज़ों की कीजिए जो आपकी लाइफ में, जैसा कि मैंने बोला, आपकी आदतें जो अच्छा निर्माण करे आपके चरित्र का, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों की कॉपी करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन आप किसी की पर्सनालिटी को पूरी तरीके से कॉपी कर डालो, दैट्स रियली रॉन्ग। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, हर इंसान का अपना अपना एक कोई ना कोई पर्सनालिटी होती है, चरित्र होता है, या फिर कोई खूबी होती है, हर इंसान की होती है, ठीक है। तो अपने ट्रू सेल्फ में रहिए, उस ट्रू सेल्फ को बाहर निकालिए, ठीक है। उसको किसी और के पर्सनालिटी को, जैसे कहते हैं लीपापोती करके, अपनी पर्सनालिटी को मत छुपाइए, अपनी पर्सनालिटी को सामने रखिए, बी ओरिजिनल, ठीक है। तो यही आज का मैसेज था, लास्ट एंड लिस्ट। सो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ़ यू बाय, हैव ए नाइस टाइम। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, अपनी खुशियों को जिएं, साथ ही साथ लोगों को भी मुस्कुराने का मौका दें, उनकी लाइफ को भी फील कराएं लाइट अप। क्योंकि ये जो कार्य है ना, ये वाला जो मुस्कुराने वाला, जो ये इतनी आसानी से नहीं मिलता। हीलिंग देना बहुत, मतलब इतना आसान नहीं होता। उसके लिए खुद को सबसे पहले हील करना पड़ता है, यानी खुद को बैलेंस करना पड़ता है, तभी ये कार्य आप अच्छे से कर पाते हैं। तो अपने आप को हील कीजिए एंड लोगों को भी हीलिंग प्रोवाइड कीजिए। ओके, तो लेट्स, sorry, okay, bye all of you, take care.